लोग 11th क्लास में हम लोग पहले देखे थे वेरिएशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। उसमें एन और ओ के सामने इस तरह से साइन लगाए हुए थे, एन और ओ पर इस तरह से ऐसे किए हुए थे। नियमतः जो है एन का साइज बड़ा होना चाहिए, ओ का साइज छोटा होना चाहिए। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटता है, नियम पड़ता है। लेकिन यहाँ पर लगा दिए थे इस तरह से, इसका मतलब वहां अपोजिट हो गया, एक्सेप्शन केस हो गया। साइज एन का छोटा हो जाता है, ओ का बड़ा हो जाता है। ऐसा क्यों? इसको क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट कर दिए हैं। ऐसे पूछा जाता है द साइज ऑफ एन एटम इज स्मॉलर देन दैट ऑफ ओ एटम। इसको कैसे बताएंगे, समझेंगे, ध्यान से समझ लेंगे। समझिए प्लीज। फॉर दिस, इसके लिए, फॉर दिस लेट अस कंसीडर electronic configuration of N and O atoms। दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखिए। पहला N7 1s2 2s2 2p3, या इसी को लिख सकते हैं 1s2 2s2 2px 2py 2pz 111। हाफ इलेक्ट्रॉन है, मैंने हाफ फील्ड है, किसी में पेयरिंग नहीं हुआ है इसमें। फिर देखेंगे O का 1s2 2s2 2p4, इसी को लिख दे रहा है 1s2, या इधर लिख दे रहा है 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1, इस तरह से। यहाँ पर यह 2px में दो इलेक्ट्रॉन है, देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन 2pz इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ O8। तो इस दोनों इलेक्ट्रॉनों में रिपल्सन होता है, और यह रिपल्सन जो है इसके न्यूक्लियस के थोड़ा सा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को बैलेंस नहीं कर पाता है, इसलिए यहाँ का एटम थोड़ा फैल जाता है। बनस्पत किसके विथ रिस्पेक्ट टू वो एटम से ज्यादा ही फैल जाता है इन दोनों के रिपल्सन के कारण। ड्यू टू द रिपल्सन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन ऑफ 2px इन O ऑर्बिटल, the size of O atom be greater than N atom, that is the size of N atom be smaller than O atom। इसको हम लिख दे रहे हैं here we see that there are 2 electrons in 2px orbital of oxygen, they repel to each other। Therefore interrepulsion of these 2 electrons of O atom be overcome the effective nuclear charge of
छोटा हो जाता है। ड्यू टू दिस द साइज ऑफ O atom becomes greater than N atom. That is, the size of N atom is smaller than O atom. फिर एक बार सुन लेंगे ध्यान से सब लोग। यह N का साइज जो है बड़ा होना चाहिए, O के साइज से छोटा हो गया, या क्यों? दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देंगे। यहाँ पर देखेंगे कि ऑक्सीजन वाला में यहाँ पर 2p2x में 2 इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों का रिपल्सन होता है, देयर एग्जिस्ट repulsion between both electrons of 2px orbitals of O atom, which overcome the effective nuclear charge of O atom. Due to this, the size of O atom becomes greater than that of N atom. यानी इनका छोटा हो गया, इसका बड़ा हो गया। ये एग्जामिनेशन में लेवल में दिया जाता है। अब हम लोग रेडियस अगला देखने जा रहे हैं। अभी तीसरा रेडियस चल रहा है। पहले था एटॉमिक रेडियस, उसके बाद वांडर वाल रेडियस पढ़ाए थे, और मेटालिक रेडियस तीसरा टाइप पढ़ा रहे हैं। उसके बाद आयनिक रेडियस बताएंगे। तो मेटालिक रेडियस क्या है? 12 में हम लोग जाएंगे तो सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे। सॉलिड के स्ट्रक्चर में एटम जो है दूसरे से नजदीक नियम के अनुसार रेगुलर सजे हुए हैं। जैसे कॉपर का ले लिया जाए, कॉपर का स्ट्रक्चर लिया जाए तो यह Cu है, यह Cu, उसके ये लैटिस स्ट्रक्चर में यानी उसकी रचना में यह 256 pm पर यह सजे हुए हैं। सोडियम का ले लिया जाए तो यह इनके बीच की दूरी उस सॉलिड स्टेट में बहुत सारे यह एटम सजे हुए हैं। इस तरह से सोडियम में 372 होता है, याद रखना पड़ता है। नहीं याद रहे तो ऐसे ही एक मान के आधा कर दीजिएगा। तो इसका हाफ कर देंगे तो वही है मेटालिक रेडियस। अब डिफिनेशन अपने से बना देंगे। 1/2 डिस्टेंस या हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ या न्यूक्लियाई ऑफ 2 मेटल एटम्स इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मेटालिक रेडियस। जैसे कॉपर का मेटालिक रेडियस में 2 से भाग कर देंगे, इसमें 2, इट इज आल्सो डिवाइडेड बाय 2। सोडियम का निकल जाएगा, यही है हम लोग को मेटालिक रेडियस। फिर एक बात सुन लेंगे, ठोस स्ट्रक्चर में, सॉलिड स्ट्रक्चर में 2 एटम के बीच की दूरी होगी, उसका आधा कर देंगे। सॉलिड स्टेट पढ़िएगा 12 में, उसी का नाम है मेटालिक रेडियस। यानी इसी तरह से लिख देंगे दी half of the distance between nuclei चाहे nucleus of 2 metal atoms in their क्रिस्टल छोड़ देंगे, लैटिस स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे 12 में। लैटिस स्ट्रक्चर इन सॉलिड स्टेट is called मेटालिक रेडियस। देखेंगे एग्जाम्पल हो गया फॉर कॉपर मेटल
मेटालिक रेडियस हो गया इनके बीच में दूरी दो एटम्स उसमें जो सजे हुए अरेंज है सॉलिड स्टेट में, उनके बीच की दूरी 256 होता है। तो आधा कर देंगे 2 1 4 इतना मेटालिक रेडियस का पता। इसी तरह से और Na एटम मतलब हो गया कि मेटालिक रेडियस ऑफ Na, इसका मतलब हो गया मेटालिक रेडियस ऑफ Na इक्वल टू 372/2 इतना ही हाफ अपने से कर लेंगे जितना भाग देना पड़ेगा। एक आप याद रखेंगे, कोई पूछने नहीं जा रहा है, अगर कुछ भी दिया यह डाटा अगर भूल गए तो यहाँ x मान देंगे, x का आधा लिख दीजिएगा, दिस विल बी द एटॉमिक रेडियस ऑफ मेटल। हटो याद थोड़ा रहेगा। अभी यह देखेंगे मेटालिक रेडियस, एक रेडियस ऑफ बच गया, आयनिक रेडियस ऑफ इसके बाद बताएंगे। आयनिक रेडियस सवाल उठता है कि यह है क्या। कोई आयनिक कंपाउंड ले लिया जाए तो आयनिक कंपाउंड के टायर और एनायन मिलकर बनते हैं। जैसे NaCl ले लिया जाए तो यहाँ मान लेते हैं कि यार Na है, इधर जो है Cl है, या यहाँ केटायन लिख सकते हैं, यहाँ एनायन लिख सकते हैं। केटायन का साइज जो है थोड़ा छोटा होता है, एनायन का बड़ा होता है, याद रखेंगे। पीछे भी बड़ा बताए हैं कि एटम से Na+ का साइज छोटा हो जाता है, एनायन का साइज बड़ा हो जाता है, जिसका एक्सप्लेनेशन हम दे चुके हैं। तो यह सपोज कीजिए कर ले कि यह Na है, Na+ है, यह Cl-। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी होगी, इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच की दूरी होगी। तो यह हाफ नहीं होगा, जहां तक इसके क्लाउड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स माने इसका इन्फ्लुएंस रहेगा, जहां तक इसका प्रभाव रहेगा केटायन का, सपोज कीजिए कि इसे यहां तक प्रभाव है, इफेक्टिव डिस्टेंस जो है यहाँ पर 98 मान लेते हैं कि इसका है, Na का ये 98 pm है, इसका जो है NaCl का केस हो तो 181 pm यह होता है, या इधर से लिखते हैं 98 pm। इतना पर जो है दोनों का न्यूट्रलाइजेशन माने इफेक्टिव डिस्टेंस होता है। इसी का नाम है आयनिक डिस्टेंस। जहां तक किसी आयनिक कंपाउंड में जहां तक उस आयंस का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट रहता है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड्स का इफेक्ट रहता है, उसी का नाम क्या है, आयनिक रेडियस। जैसे यह आयनिक कंपाउंड NaCl है, दिस इज NaCl है, NaCl जगह हमको ऊपर चाहिए, NaCl का कंपाउंड है। तो यह जो है इतना हो गया, यहाँ हम कर दिए, तो इसको हम इधर वाला को कहेंगे केटायनिक रेडियस। केटायनिक रेडियस, केटायनिक माने पॉजिटिव वाला, यहाँ पर केटायनिक माने Na+ का रेडियस, Na+ रेडियस हो गया, रेडियस शॉर्ट में इसको Rna+ लिख देंगे। चलिए इसी तरह से इधर वाला को कहेंगे एनायनिक रेडियस। यहाँ इस एनायन का जहां तक प्रभाव हो बीच में न्यूट्रलाइज हुआ हो, वहां यह जो है Cl- रेडियस, इसका रेडियस जितना हुआ, या इसको शॉर्ट में RCl- कहेंगे। जो अभी तो दिखाए थे ये 181 pm था, इसका वैल्यू था 98 pm था। तो हम लोग लिख देंगे कि द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ एन आयन, ब्रैकेट में लिख देंगे केटायन और एनायन इन एन आयनिक कंपाउंड अप टू influence it is called
जहां तक उसका इफेक्ट रहता है उसी को हम लोग आयनिक रेडियस कहते हैं। यानी ऐसे लिख देंगे द इफेक्टिव डिस्टेंस ऑफ एन आयन। आयन मीन्स यहां पर लिख देंगे कीटायन हो सकता है, कीटायन और एनायन, या इसको पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन भी लिख सकते हैं, इन एन आयनिक कंपाउंड up to which its influence become is called ionic radius. It may be two types, cationic or anionic. It may be two types, cationic radius and anionic radius. एग्जाम्पल दे देंगे, एग्जाम्पल इन NaCl कोमा दे देंगे Na प्लस मीन्स cationic and RCl माइनस में shown as follows। इस तरह से बना देंगे। इसमें कोई पूछे कि इसके सेंटर के बीच की दूरी तो जोड़ देंगे, Na प्लस प्लस RCl माइनस इसका जो कर देंगे निकल जाएगा इसके सेंटर के बीच का। यहाँ ध्यान देंगे कि हम लोग एक साथ इसको हाफ नहीं करेंगे इसमें। अब एक YouTube पर एक पूछा था विद्यार्थी ने कि कितने प्रकार के हुए, तो अब ध्यान से सुनो। अभी तक हम लोग पढ़े उसमें हम लोग 4 तरह के रेडियस पढ़े एटम के केस में। पहला हम लोग सिंपल कहते एटॉमिक रेडियस, दूसरा हो गया वांडर वाल रेडियस, तीसरा हो गया मेटालिक रेडियस, चौथा हो गया आयनिक रेडियस। आयनिक में 2 तरह का कीटायनिक और एनायनिक, जिसके बारे में पीछे ही बता चुके हैं। यानी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। पहला हो गया एटॉमिक रेडियस, दूसरा हो गया वांडर वाल रेडियस, तीसरा हो गया मेटालिक रेडियस, चौथा हो गया आयनिक रेडियस। आज इतना ही पढ़ने दिया जाए। अगले दिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगा जो यहाँ से लेकर इंजीनियरिंग तक के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वह आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वहां से सभी लोग सीरियस हो जाए। यह आपको नहीं पूछा जाएगा, मेटालिक रेडियस नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आज वाला चीज उतना इंपॉर्टेंट कि आज वाला यह नहीं।